गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने 2009 कैपिटल बजटिंग एनपीवी का आया हुआ एक क्वेश्चन। A company is considering an initial investment project which requires cash outlay of 5 लाख रुपया। अगर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख लगेगा इक्विपमेंट में, तो ये हो गया हम लोग का कैश आउटफ्लो। इनिशियल 20,000 रुपया लगेगा वर्किंग कैपिटल में, ये भी आउटफ्लो हो गया। 5 लाख रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 20,000 रुपया वर्किंग कैपिटल। प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक लाइफ इज 6 ईयर। प्रोजेक्ट का लाइफ होगा 6 साल। यहां देखिए ध्यान से, एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 50,000 ईच वुड बी नेसेसरी एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ ईयर टू रीस्टोर द इफिशियंसी ऑफ इक्विपमेंट। हमको सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर में एडिशनल 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि अपना इक्विपमेंट का इफिशियंसी रिस्टोर कर सके। एनुअल कैश इनफ्लो, यहाँ देखिए फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो 80,000, सेकेंड ईयर में देखिए 120 है। अब 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 50,000 माइनस कर देंगे तो 70 हो जाएगा। थर्ड ईयर में देखिए 1,80,000 है। यहाँ देखिए फोर्थ ईयर में 2 लाख है, तो यहाँ भी हमको 50,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाना है। यहाँ बोला हुआ था 50,000 ईच एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ ईयर। ये फिफ्थ ईयर में इनफ्लो 2,60,000 है। सिक्स ईयर में इनफ्लो 3 लाख है। तो ये जो कैश इनफ्लो दिया हुआ है, इसमें सेकेंड एंड फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो को 50,000 कम कर देंगे। प्रोजेक्ट के आखिरी में स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेबल होगा 20,000। देखिए यहाँ 6 ईयर का प्रोजेक्ट है, 6 ईयर के बाद स्क्रैप वैल्यू 20,000 रियलाइज हो जाएगा। तो ये जो वर्किंग कैपिटल लगा है ये भी रियलाइज होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। बोला है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे कि ना करे बताइए। एज्यूम, देखिए यहाँ लिख रहा है एज्यूम कीजिए वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड। ओके, तो अगर इनफ्लो ऑफ कैश का बात करें तो ये ईयर वाइज 6 साल तक ये हम लोग का एनुअल कैश इनफ्लो है, जिसमें सेकेंड ईयर में 50,000 एंड फोर्थ ईयर में 50,000 माइनस कर लेंगे। एट द एंड ऑफ 6 ईयर हमको स्क्रैप रियलाइज हो जाएगा 20,000। एट द एंड ऑफ 6 ईयर हमारा ये वर्किंग कैपिटल जो है 20,000 ये भी रिकवर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैश इनफ्लो। इसको पीवी में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% का रेट होगा। कैश आउटफ्लो का बात करें तो बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और वर्किंग कैपिटल 20,000 है। ये हमारा आउटफ्लो हो गया। यहाँ से पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आया, आउटफ्लो पता है, माइनस कर देंगे तो एनपीवी हो जाएगा। तो हम लोग को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है ये बताना है। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू के वे में, दैट इज एनपीवी के तरीका से। ठीक है, अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो एक्सेप्टेबल, निगेटिव आ गया तो नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ देखिए डिस्काउंट रेट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स ईयर। ओके, ये 2009 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। 6 ईयर का इंफॉर्मेशन है। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर 80,000 दे रहा है, सेकेंड ईयर 1,20,000 दे रहा है, लेकिन 50,000 हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो हम सेकेंड ईयर 70,000 ही कैश इनफ्लो कंसीडर करेंगे। थर्ड ईयर 1,80,000 दे रहा है, फोर्थ ईयर 2 लाख दे रहा है कैश इनफ्लो। अब 50,000 हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, तो हम उसको 1,50,000 ही कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर लेते हैं। 2,60,000
और इसका देते हैं 3 लाख। ओके, DF है 20% में 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402 and last 0.335। ये DF है 20% दिया हुआ था, उसको लिख लिए। अब इंटू करना है, फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 80,000 है, इंटू 0.833, इसका आया 66,640। इसका 70,000 लेंगे, इंटू 0.694, 48,580। 1,80,000, 1,80,000 इंटू 0.579, 104, 220, 104,220। 1,50,000 इंटू 0.482, 72,300। 2,60,000 इंटू 0.402, 104,520। 3 लाख इंटू 0.335, 100,500। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं। 66,640, 48,580, 104,220, 72,300, 104,520, 100,500, 496,760। ये हो गया हम लोग का पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। सबसे पहले 6 ईयर तक दिया था, 6 ईयर लिख लिए। कैश इनफ्लो दिया हुआ था सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर में 50,000 कम कर लिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोल के दिया था, 20% पे डिस्काउंट करके इंटू कर लिए, प्लस कर दिए। ये आ गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। अब इसको से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ चलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो के जरिए कैश इनफ्लो हुआ है फाइनली 496,760। और स्क्रैप वैल्यू, मशीन का स्क्रैप वैल्यू 20,000 बोला था, 6 ईयर के एंड में मिलेगा, जिसका डिस्काउंट रेट है 0.335। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रियलाइज्ड, वर्किंग कैपिटल भी 6 ईयर के लास्ट में मिलेगा 20,000, जिसका डिस्काउंटेड वैल्यू है 0.335। तो 20,000 इंटू 0.335, यह आएगा 6,700। ये हो गया कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो से पैसा आया 496,760। स्क्रैप वैल्यू 6 ईयर के लास्ट में मिलेगा, उसको डिस्काउंट करा दिए। वर्किंग कैपिटल 6 ईयर के लास्ट में मिलेगा, उसको डिस्काउंट करा दिए। अब इसको ऐड करके बाहर कर देते हैं। ये गया आपका 5, 10, 5, 10, 160। अब यहां से माइनस होगा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो लेस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो में हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट
इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख था, वर्किंग कैपिटल था, शुरू में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा 20,000, ये गया 5,20,000। 5,20,000 उसमें से माइनस होगा, आंसर 9840 निगेटिव। ओके, ये हो गया एनपीवी। तो अगर एनपीवी निगेटिव है तो प्रोजेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। सिंस एनपीवी इज निगेटिव, प्रोजेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि एनपीवी निगेटिव आ गया है। क्लियर है? तो कैसे सोल्व हुआ पहले एक बार देख लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट किए थे 496,760। 6 ईयर के एंड में स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, उसको भी पीवी में कन्वर्ट कर दिए। वर्किंग कैपिटल मिलेगा, वो भी कन्वर्ट कर दिए। तो इनफ्लो हो गया 510,160। हमारा आउटफ्लो था 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 20,000 वर्किंग, 5,20। फाइनल आंसर इज निगेटिव 9840। तो एनपीवी निगेटिव है तो प्रोजेक्ट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ था, उसको डिस्काउंट कराए थे 20% पे, लेकिन सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर के कैश इनफ्लो में 50-50 हजार माइनस किए हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। ये देखो, एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 वुड बी नेसेसरी एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ ईयर। ये कैश इनफ्लो 6 साल का दिया हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो 5 लाख है, वर्किंग कैपिटल 20,000 है, ये आउटफ्लो हो गया। एंड में देखो स्क्रैप 20,000 6 ईयर में रियलाइज है और वर्किंग कैपिटल रियलाइज बोला था। ठीक है, ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।